नमस्कार गाइज। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10 की प्रायिकता। इससे संबंधित कुछ निश्चित बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं, इसके बाद इसके सवाल करेंगे। देखिए, नंबर 1, प्रायिकता कहते किसे हैं? एक निश्चित समय में घटने वाली निश्चित घटनाओं के संभावित परिणामों को प्रायिकता कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय में घटने वाली घटनाओं के संभावित परिणामों को प्रायिकता कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, घटना ई की सैद्धांतिक प्रायिकता को निम्नलिखित रूप में प्रभावित किया जा सकता है, यानी प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये इसका सूत्र है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता निश्चित होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है कि प्रायिकता 0 या उससे बड़ी, यानी प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो एक प्रारंभिक घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। यानी किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं, अगर उनका परिणाम 1 है तो श्योर है उसके प्रयोग की जो प्रायिकता होगी वो भी 1 ही होगी। किसी भी घटना ई के लिए प्रायिकता होना और प्रायिकता नहीं होना, मतलब प्रायिकता होना प्लस प्रायिकता नहीं होना, इसका योग 1 होता है। यहां ई का मतलब है घटना का होना, और यहां ई के ऊपर जो आपको आवर्ती लग रही है ये वाली, इसका मतलब होता है ये व्यक्त करता है नहीं होने को। किसको व्यक्त करता है? ये होने को और ये नहीं होने को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। घटना ई और घटना ई नहीं होना पूरक घटनाएं कहलाती है। और आइए अब इसके हम देखते हैं सवाल। प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। इस प्रकार प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं होना बराबर 1। ऐसे उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होती है। ऐसी घटनाएं असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है वो 1 होती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में के परिणाम संप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है हमारा, एक कार ड्राइवर कार चलाना प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। इसमें पूछा है कि इसका परिणाम संप्रायिक है या असंप्रायिक है। तो हम लिख देंगे यहां पर परिणाम। परिणाम तो होगा इसका असंप्रायिक, संप्रायिक।
कारण होगा इसका एक कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलेगी या नहीं चलेगी, इसका परिणाम असंप्रायिक होगा, क्योंकि कार सही भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, या फिर ड्राइवर चलाना जानता है या नहीं चलाना जानता है। ये दो कारण हैं। दो या दो से अधिक कारण होने पर परिणाम असंप्रायिक हो जाते हैं। एक निश्चित परिणाम जब होता है तो परिणाम संप्रायिक होता है। तो एक से अधिक ऑप्शन है इसके, इसलिए ये असंप्रायिक होगा। तो यहां पर लिख सकते हैं कारण कार खराब हो सकती है या ड्राइवर चलाना नहीं जानता हो दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, तो इसका परिणाम होगा असंप्रायिक। परिणाम होगा इसका असंप्रायिक। कारण होगा इसका असंप्रायिक होने का कारण, क्योंकि खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट डालने का प्रयत्न करती है, अब वो डाल भी सकती है या नहीं डाल सकती है, इसका परिणाम असंप्रायिक आएगा, क्योंकि खिलाड़ी छोटा हो सकता है। खिलाड़ी छोटा हो और बॉल ऊंचा हो या बॉल मोटी हो सकती है। अगला है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जा सकता है, उत्तर सही है या गलत है, इसका परिणाम संप्रायिक होगा। इसका परिणाम संप्रायिक होगा, क्योंकि यह निश्चित है, क्योंकि इसका कारण होगा निश्चित परिणाम है। जब निश्चित परिणाम होते हैं तो परिणाम संप्रायिक होते हैं। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है, तो इसका भी परिणाम संप्रायिक होगा। इसका भी परिणाम संप्रायिक, क्योंकि यह भी निश्चित है। कारण है परिणाम निश्चित है, परिणाम निश्चित है। जब परिणाम निश्चित होते हैं तो प्रायिकताओं के परिणाम संप्रायिक होते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चा का जन्म हो रहा है, अब या तो वो लड़का ही होगा या लड़की होगा, ये निश्चित है। तो निश्चित जितनी भी घटनाएं होती है उनके परिणाम संप्रायिक होते हैं। प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए
सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो लीजिए इसका आंसर, क्योंकि सिक्के को उछालने के बाद उसके परिणाम की पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि सिक्का चित ही आएगा या पट ही आएगा। टॉस करने के लिए सिक्के का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सिक्के को उछालने के बाद उसके परिणाम की पूर्व भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं सिक्का चित आएगा या पट आएगा। दो निश्चित परिणाम है इनके। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए, प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है, 1 से छोटी होती है या उसके बराबर होती है। कहने का मतलब प्रायिकता 0 से बड़ी रहेगी और 1 से छोटी रहेगी। तो इनमें हम देख सकते हैं 2/3 ये 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। 15% ये भी पूर्ण से कम है और 0.7 ये भी पूर्ण से कम है। कहने का मतलब यह है कि प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से छोटी नहीं हो सकती, परंतु ऑप्शन बी में यह 0 से छोटी संख्या है, यह ऋणात्मक है, तो यह प्रायिकता नहीं होगी। -1.5 यह प्रायिकता नहीं होगी। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर -1.5 होगा। प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, यदि प्रायिकता होना 0.05 है तो प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी घटना ई की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। आपको घटना ई की प्रायिकता 0.05 दे रखी है। तो देखिए इसका हल, आपको प्रायिकता होना दे रखा है 0.05, अतः प्रायिकता होना मतलब घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर 1। यानी कि एक प्रयोग की सभी निश्चित प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। तो प्रायिकता होना 0.05 है और ज्ञात करनी है प्रायिकता नहीं होना, प्रायिकता नहीं होना। तो प्रायिकता होना 0.05, प्रायिकता नहीं होना प्लस बराबर 1। प्लस संख्या पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगी, तो प्रायिकता
ई नहीं होना बरोबर 1 माइनस प्लस संख्या माइनस कर देंगे 0.05, यानी 1 में से आपको 0.05 घटाना है, तो प्रायिकता ई नहीं बरोबर हो जाएगा 1 में से। अगर आपको बाकी निकालने में दिक्कत आ रही है तो आप ऐसे बाकी निकाल सकते हैं, 1 0 0 0.05 ऐसे बाकी निकाल सकते हैं। 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे, 9 में से 0 यानी कि 9, पॉइंट 1 में से 1 जाएंगे यानी 0, तो 0.95 में पूछा गया है ई नहीं की प्रायिकता, तो कितनी आ रही है 0.95। अतः ई नहीं की प्रायिकता 0.95 होगी। कितनी होगी, यानी कि 0.95, 0 पॉइंट के बाद एक एक अंक बोला जाता है 95।